आपको टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करेंगे ऐसे सो यू विल बी फार बिहाइंड। वो जो 16 साल मैंने इंडस्ट्री में और एजुकेशन इंडस्ट्री में गुजारे हैं, मेरी जगह पे कोई भी यंगस्टर आज एजुकेशन इंडस्ट्री में आएगा तो वो 16 साल को 2 साल में पूरा कर सकता है। ऐसा मुल्क जिसके अंदर 70% लोग अनएजुकेटेड हों, बहुत बड़ी मार्केट है, वेपन का साइज है, बिजनेस का साइज है जो कि हम बहुत बड़ा समझते हैं, 2000 बिलियन डॉलर का है। और एजुकेशन के जो इंडस्ट्री है उसका साइज है 3500 बिलियन डॉलर। पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री का साइज है वो 120 बिलियन डॉलर का है। अपनी अपनी कैपेसिटी में किसी के पास टॉर्च होगी, एलईडी लाइट्स होंगी, किसी के पास लालटेन होगी। जो भी रास्ता दिखा सकते हैं किसी को दिखा दें और वो सही रास्ता सिलेक्ट करना तो ऑब्वियसली दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो गेम खेलता है 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बच्चा बैठ के, क्यों वो किताब क्यों नहीं पढ़ सकता 6 घंटे 8 घंटे? उस बच्चे की क्या डिसएंगेजमेंट है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरे साथ ताबिंदा हैं। ये पाकिस्तान की ख़वातीन की हीरोइन है, मेरी भी हीरोइन है, बहुत प्यारी बहन है। और हीरो वो होते हैं ना, हीरोइन एक तो पीने वाली होती है, इंजेक्शन वाली होती है, और ये होती है जो बातों से इंजेक्शन लगा देती हैं और लोगों को इनकरेज कर देती हैं और लोगों को अम, अपने हम असर कर देती हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा-सा आप बताएँ कि आप ये एजुकेशनिस्ट बन गई हैं, तो एजुकेशनिस्ट कैसे बन गईं और क्यों क्यों बन गईं, और ये एजुकेशन साहिबा जो हैं, ये होती क्या हैं? अच्छा, सो एजुकेशन साहिबा के बारे में तो एवरीबॉडी इज मच फेमिलियर कि एक रास्ता है, एक डायरेक्शन है जो कि बहुत से इंस्टीट्यूशंस माशाल्लाह पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक बड़ा गैप है जिसके बारे में हम सबको मिलके सोचना पड़ेगा। और वो गैप है कि क्या हम बच्चों को ग्लोबल स्केल पे जो यंगस्टर्स हैं या जो जॉब मार्केट है उसके लिए रेडी कर रहे हैं या नहीं? आर वी रियली कंट्रीब्यूटिंग इन प्रोवाइडिंग मार्केट रेडी पीपल to the industry or not? So it all starts with the grassroots level. आपको स्कूल से स्टार्ट करना पड़ेगा ये सारी चीजों को, क्योंकि पेरेंट्स जो है they belongs to a different generation. They were not privileged enough कि वो टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकते या अपने बच्चों को उसके बारे में एजुकेट कर सकते, वो लिटरेचर समझा सकते थे, वो लैंग्वेज के बारे में कुछ बता सकते थे, तरबियत कर सकते थे, लेकिन वो हमें इस तरह के स्किल सेट प्रोवाइड नहीं कर सकते थे। तो आज के स्कूल्स को, आज के इंस्टीट्यूशंस को खुद से बकल अप करना पड़ेगा और बच्चों को वो सब स्किल्स उनको देने पड़ेंगे, वो पेरेंट्स नहीं दे सकते। सो ये जनरेशन जी का जो एक बहुत बड़ा गैप है, ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान एंड द एजुकेशनिस्ट जो भी इस बात को सुने उन सबके लिए ये है कि प्लीज डू समथिंग फॉर द पीपल, ताकि वो दुनिया में पाकिस्तानी होने पर फख्र कर सके। अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करना एक अच्छी बात है, लेकिन ग्लोबल लैंग्वेज है आपकी, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आपको टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, आपको सोशल मीडिया स्किल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग, ये बेसिक टेक्नोलॉजी के स्किल्स सीखने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे ऐसे सो यू विल बी फार बिहाइंड फ्रॉम द वर्ल्ड। और रेहान भाई, आपका शुक्रिया, आपने इतनी ज्यादा मजेदार किस्म की बातें की कि आप एजुकेशनिस्ट भी बन गई और बहुत सी अच्छी बड़ा अच्छा लगता है अपनी तारीफ सुन के। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी वो जो 16 साल मैंने इंडस्ट्री में और एजुकेशन इंडस्ट्री में गुजारे हैं, वो 16 साल मुझे अगर मेरी जगह पे कोई भी यंगस्टर आज एजुकेशन इंडस्ट्री में आएगा तो वो 16 साल को 2 साल में पूरा कर सकता है। आई वाज लेट। और अभी जिस चेंज की हम लोग बात कर रहे हैं उस चेंज को अब आने वाले बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी कर सकते हैं चीजों को। सो हम डायरेक्शन दे सकते हैं, उस डायरेक्शन के ऊपर रोशनी अपनी अपनी कैपेसिटी में, किसी के पास टॉर्च होगी, एलईडी लाइट्स होंगी, किसी के पास लालटेन होगी, वो अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी रास्ता दिखा सकते हैं किसी को दिखा दें और वो सही रास्ता सिलेक्ट करना तो ऑब्वियसली दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तो आप इसमें हादसाती तौर पे आ गईं, शौक से आ गईं, जुनून है, शौक है, किस खुशी में एजुकेशन स्पेस में रहना चाहती हैं?
रेहान भाई, मुझे ऐसा लगता था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन मेरी जिंदगी में आई वो 2016 से आई। और उसका भी रीजन ये था, मैंने देखा कि मैं बहुत नालायक बच्ची थी जब मैं स्कूल में पढ़ रही थी, और मेरे जो टीचर्स थे वो इस वजह से पास कर देते होंगे कि चलो जी, नालायक बच्चा, लेकिन चलो कि इसको अगली क्लास में करवा दो, प्रमोट करवा दो, और कुछ प्रिविलेजेस और भी थे। आज जब मैंने मैट्रिक किया, आई वाज टोटली समझ लेना लाइक बच्चा। और उसके बाद मेरी जिंदगी में जो चेंज आया वो चेंज था कि किताबें पढ़ो, इल्म की तरफ आप सेल्फ होते हैं, और वो मेरे कॉलेज से आया। एक टीचर ने जिंदगी को बदला मेरी, जिन्होंने बताया कि अगर तुम पढ़ोगी नहीं, अगर तुम अच्छे तरीके से नहीं चीजों के लेके चलोगी तो मसला होगा। तो मैं पढ़ना शुरू हो गई। लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू हो गई तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी बन गई, पंजाब यूनिवर्सिटी की बड़ी बड़ी पोजीशंस भी आ गई, मेडल्स भी मिल गए। फिर मुझे जब प्रैक्टिकल लाइफ में आई तो समझ आया कि पढ़ने ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, क्योंकि उस पढ़ाई को रियल टाइम में कनेक्ट ही नहीं कर सक रही थी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के साथ। और फिर जब यूएई का मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, आप एक्सपोजर से भी सीखते हैं चीजें, तो दैट वाज एंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड फॉर मी। और फिर जब मैं यूरोप का चक्कर लगाया तो मुझे पता चला कि वो भी एक अलग दुनिया है। तो आप आगे से आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कितना पीछे थे उस मुल्क में रह के, जहाँ पे आपने दिन रात मेहनत भी की, पढ़ाई भी की, प्रैक्टिकली चीजों को, नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस भी करवाने की कोशिश की। सो ईयर 2016 में मेरी जिंदगी में ये ट्रांसफॉर्मेशन आई थी। और एक पेन पॉइंट, जब मैंने अपने बच्चों को खुद स्कूल्स में एडमिशन करवाना शुरू किया, तो मुझे पता चला कि रियल टाइम पेन पॉइंट्स तो पेरेंट्स के हैं ही डिफरेंट। वो तो बच्चों को गधे बना रहे हैं। आप बस किसी एक स्पेसिफिक स्कूल की, या मैं पूरे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्लेम नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि जो आज का ट्रेंड है, उस ट्रेंड को प्लीज आप उस बच्चे के साथ कनेक्ट करें, उसे इंगेजिंग बना दें स्कूल को। उस वो जो गेम खेलता है 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, बच्चा बैठ के क्यों, वो किताब क्यों नहीं पढ़ सकता 6 घंटे, 8 घंटे? उस बच्चे की क्या डिसंगेजमेंट है टीचर के साथ और स्कूल के साथ, या क्या इररेलेवेंस है उस करिकुलम की? सो इस वजह से ये तकलीफ मुझे 2016 से होना शुरू हुई, जिसने मुझे कहा कि आप कुछ नया कर लो, बजाय इसके कि हर वक्त हम प्रॉब्लम्स की बातें करें। जैसे मैं हर हर दफा हर टॉक में ये कहती हूँ कि आप हर वक्त मसले को मसला ना कहें, आप उसके हल पे आए कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। थोड़ा हो लेकिन अच्छा हो, जो भी कंट्रीब्यूट आप कर सकें। सही है। तो अब आप आगे क्या करना चाहती हैं? आगे अब आपने हाल ही में इनेबलर्स कॉलेज को ज्वाइन किया, बनाया और प्रमोट किया, और अब आप जो है उससे पहले सुपीरियर कॉलेज में थी, उनका एक्सपीरियंस देखा। वो एक ज़बरदस्त रोल मॉडल है। तो ऐसा मुल्क जिसके अंदर 70% लोग अनएजुकेटेड हों, बहुत बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान के अंदर टोटल जो है कॉलेजेस मेरे ख्याल में 3000 होंगे, और 144 से 190 यूनिवर्सिटीज़ हैं। जबकि अमेरिका में, जो कि हमारे पॉपुलेशन के करीब है मुल्क, 4000 यूनिवर्सिटीज़ हैं, और हमारे मुल्क में 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो हमारे पास 3000 यूनिवर्सिटीज़ की स्पेस है। लाहौर में आपने बताया कि लास्ट टाइम की 22 यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं। तो बाकी जो शहर हैं, मेट्रोज़ हैं, सबर्ब्स हैं, हमारे मुल्क में अभी भी लैंड, अगर हम फ़र्ज़ करें फार वेस्ट एरिया में जाके एक नई सिटी बनाते हैं जो कि सिर्फ एजुकेशन के लिए हो, क्योंकि जो एजुकेशन का बिज़नेस का साइज़ है, जो दुनिया का वेपन का साइज़ है, बिज़नेस का साइज़ है, जो कि हम बहुत बड़ा समझते हैं कि साइज़ है, 2000 बिलियन डॉलर का है, 2 ट्रिलियन डॉलर का है। और एजुकेशन के जो इंडस्ट्री है उसका साइज़ है 3500 बिलियन डॉलर, 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स 1 ईयर का। तो हम जो पूरी हॉलीवुड इंडस्ट्री का साइज़ है वो 120 बिलियन डॉलर का है। तो उससे ढाई उससे 20 गुना बड़ा इंडस्ट्री का साइज़ जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री का साइज़ है। तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि सुपीरियर कॉलेज, पंजाब कॉलेज के स्टाइल के बाकायदा ग्रुप्स को एंगेज, इनेबलर्स को, सनी को, मुझे और लोगों को एंगेज किया जा सकता है कि यार आप भी 500 कॉलेज का प्लान करें, आप भी 1000 कॉलेज का प्लान करें, आप अपनी 2 यूनिवर्सिटियाँ, 3 यूनिवर्सिटियाँ, 5 यूनिवर्सिटियों का प्लान करें, क्योंकि इसमें पैसे बहुत हैं और आपके मुल्क में रॉ मटेरियल बहुत है, आपके पास लोग बहुत हैं, लोग, दुनिया को कैपेसिटी चाहिए, और उनको वो एजुकेशन चाहिए जो कि मार्केट की डिमांड है। और अभी भी जो बच्चे निकलते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि 90% जॉबलेस होते हैं, वो तो सिर्फ 5-10%
जो होते हैं वो परेशान होते हैं। बाकी ना कहीं चाहे वो बन कबाब बेच के पैसे कमाएं, चाहे कुछ करें, घर में फारिग नहीं बैठे लोग, क्योंकि वो उनको काम करना आ गया है। तो अब आपका इन सब पस मंजर में आगे क्या प्लान है, क्या करना चाहती हैं? अच्छा, आगे का प्लान तो ऑब्वियसली मेरा एजुकेशन बेस्ड ही है। और वो जिस पेन पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, आप प्ले ग्रुप से स्टार्ट करें, कुछ भी ऐसा जिसमें आप बच्चों को वो वाली स्किल्स सिखा सकें जो कि अभी नहीं सिखाए जा रहे। टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाएं उसको सही रियल टाइम में, मतलब 30 मिनट्स का एक लेक्चर या 45 मिनट्स के लेक्चर में बच्चा तो अभी इंगेज भी नहीं होता उस तरह की चीजों में। आप स्टेम लर्निंग को प्रमोट करें। इसके साथ साथ जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो ये कि, और जनवरी में अभी रिसेंट मेरे साथ एक स्टैट्स शेयर हुए थे कि फैसलाबाद और लाहौर में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा हुए लास्ट ईयर। सो इट्स अ ह्यूज 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 मार्केट। अब उस ह्यूज मार्केट में वेयर द सप्लाई इज टू मच, अगर बस बहुत से बच्चे आ रहे हैं और गैप बहुत बड़ा है मार्केट में। सो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमें नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं ताकि हम अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सके और रियल टाइम मीनिंगफुल रिजल्ट्स जो हैं वो बच्चों को दें, और बच्चे को रिजल्ट ड्रिवन बनाए, बजाय इसके कि वो डोंकी वर्क करे हर वक्त और गधों की तरह रट्टे लगाए चीजों के। आई ऑलवेज वंडर कि क्यों इस बेसिक करिकुलम को हम फॉलो करते हैं, द स्टूडेंट डोंट वांट टू स्टडी दैट। वो उस किताब को पूरी की पूरी को रट्टा नहीं लगाना चाहता, लेकिन हम उससे कहते हैं कि यू हैव टू डू इट। और जिन स्कूल्स में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग्स करवाई जा रही हैं और बाहर के मॉडल्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, आई एम सो सॉरी टू से बट दे आर नॉट रिलेटेबल टू आवर सोसाइटी, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अपने नॉर्म्स भी हैं जिनको हम लोगों ने मद्देनजर रखना है। सो वी कैन नॉट फॉरगेट अबाउट द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द कल्चर एंड सोसाइटी। सो उसको, अपनी लैंग्वेज को, ग्लोबल लैंग्वेज को, हर चीज को प्रॉपरली इंटीग्रेट करके आगे लेके चला जाए। जो मेरा मकसद है वो बड़ा चेंज लेके आने के। तो अगर मैं कहूँ स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं आपके मिशन में आपको मदद करने के लिए? तो रेहान भाई, आप जो मेरी मदद कर सकते हैं, जो मुझे हेल्प कर सकते हैं, वो ये कि माशाल्लाह माशाल्लाह यू हैव एस्टैब्लिश्ड सच अ बिग कम्युनिटी। और आपका एक मकसद है कि मैंने तालीम को बिल्कुल कॉमन कर देना है सबके लिए, हर किसी के लिए एजुकेशन होनी चाहिए, एंड यू आर प्रमोटिंग एजुकेशन फॉर ऑल। So I think I need your support in two terms, two ways. सबसे पहली तो ये कि प्लीज आप जरूर इंडोर्स कीजिएगा, आपकी रिकमेंडेशन, आपकी इंडोर्समेंट फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो मेरे होंगे वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होंगे। यू आर ऑलवेज अ सपोर्टर टू मैनी ऑफ द पीपल इन इंडस्ट्री, सो आई विल बी सीकिंग दैट सपोर्ट प्राइमरीली। और जो सेकंड होगी वो आपकी मेंटरशिप होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि आप जो बात करते हैं कई दफा बुरी लगती है। आई स्टिल रिमेम्बर 2012 में मैंने एक पाकिस्तान सोशल मीडिया फोरम करवाया था, और वहां पर हम कुछ मर्चेंडाइज डिजाइन करवा रहे थे। तो आपने हमसे थीम पूछा था और हमने थीम सस्टेनेबिलिटी का, क्लाइमेट चेंज का बताया। तो आपने कहा कि फिर मर्चेंडाइज की क्या जरूरत है, इट शुड बी पेपरलेस, यू शुड नॉट यूज द अदर मटीरियल। तो आपकी मेंटरशिप बड़ी प्रैक्टिकल होती है, ऑल्दो कई दफा बुरा भी लगता है, बहुत रियलिस्टिक होती है, लेकिन आई आई ऑलवेज कीन टू लर्न फ्रॉम यू। चलें, तो तब ना मैं जो विजन देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि 60-70% पाकिस्तान अनएजुकेटेड है। लोग कहते हैं अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं लोग। तो जो चीज़ मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि इनेबलर की तरह का, एक्सट्रीम कॉमर्स की तरह का एक इंक्यूबेटर हो जो कि एजुकेशनिस्ट पैदा करता हो और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाना सिखाता हो। जैसे लोग अमेजोन पे शॉप खोलते हैं, वैसे लोग यूडेमी पे शॉप खोलें, स्किल शेयर पे शॉप खोलें, एयर स्कूल पे शॉप खोलें, यूट्यूब पे शॉप खोलें और एजुकेशन को स्केल करें। और आज से 3 साल के बाद 1 मिलियन स्कूल खुले हुए हों, जैसे 1 मिलियन दुकानें खुली हैं, तो 1 मिलियन स्कूल खुले हों। दैट इज ओनली व्हेन वी कैन स्केल। और उसके अंदर ये होगा कि कोई आदमी जो है ना सिर्फ साबुन का स्कूल खोलेगा, कोई आदमी जो है ना जनरल पर्पस स्कूल खोलेगा, कोई आदमी मोबाइल का स्कूल खोलेगा, कोई आदमी ग्लास बनाने का स्कूल खोलेगा जैसे शाहिद जोया सिखाता है। लेकिन वो जर्नलिस्ट हो गया ना, क्योंकि एक आदमी सब कुछ सिखा रहा है, रेहान अल्लाह वाला सब कुछ सिखा रहा है। उसकी वजह यह है कि ऐसे टाइम पे मैंने शुरू किया कि जब कोई भी नहीं था, तो सारी चीज करनी पड़ती थी। फिर आगे चलते गए तो सनी की बारी आई। तो जब सनी की बारी आई तो उसने सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स को पकड़ा।
फिर इनेबलर्स की बारी आई तो फिर सिर्फ ई कॉमर्स को पकड़ा, और अब फिर स्प्लिट होने की एटम को ज़रूरत है कि यानी कि एवोल्यूशन का टाइम है और मज़ीद फोकस्ड इंक्यूबेटर्स की ज़रूरत है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस वक्त ताबिंदा अगर चाहे तो वो पाकिस्तान में अगर बेड़ा बांध ले कि जी मैंने अगले 5 साल में 40 ऑनलाइन यूनिवर्सिटियां, बल्कि 40 नहीं, 4,000 नई यूनिवर्सिटियां बनवानी है तो बड़े आराम से बनवा सकती है। उसका वजह यह है कि आपका पास एबिलिटी है, ग्रैंड है, आपका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है, आपका एक्सपीरियंस बहुत स्ट्रांग है और आपका पैशन बहुत स्ट्रांग है। तो जिस तरह से आप गई और इनेबलर्स के साथ जाके आपने 30 कॉलेजेस खुलवा ली 6 महीने में, तो आप यही चीज़ सैगल के साथ कर सकती हैं, यही चीज़ आप एमसीबी के साथ कर सकती हैं, यही चीज़ आप जहांगीर सिद्दीकी के साथ कर सकती हैं, यही चीज़ आप जितने भी ऐसे कंपनीज हैं जो हर वक्त क्या रोते हैं हमारे पास आदमी नहीं है। जिस कंपनी के पास आप चले जाएं वो कहते हैं हमारे पास आदमी नहीं है। जिस इदारे से बात करेंगे हमारे पास अच्छे आदमी नहीं है। तो भाई अच्छे आदमी तो है, अच्छे का वर्ड जो है ना वो प्रॉब्लमैटिक है। तो मुझे जो सोल्यूशन नजर आया है वो यही है कि मिसाल के तौर पे मैकडॉनल्ड्स यूनिवर्सिटी है, सबवे यूनिवर्सिटी है, तो वो अपने लिए स्टाफ प्रोड्यूस करते हैं, अपने लिए टीम्स प्रोड्यूस करते हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी को आई एम श्योर सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ होगा कि उनको अपने लिए बंदे बनाने के लिए मिल गए होंगे। अब फ्यूचर के अंदर जब वो वेंचर्स क्रिएट करेंगे तो वो पूरा पूरा सेगमेंट वहां से उठा के जो है अपने टीम को तैयार कर सकते हैं। बच्चे भी हैं, टीचर भी हैं, इकोसिस्टम बना हुआ है, ठक फैक्ट्री बनाई और बंदे प्रोड्यूस कर लिए। मैं जाती तौर पे ही समझता हूँ जैसे कि आपकी स्पेशलिटी अभी है कि आप मल्टीपल नेटवर्क्स का हिस्सा हैं। आप एजुकेशनिस्ट नहीं है खाली, आप टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है खाली, आप कॉल सेंटर भी चलाती हैं, आप एजुकेशन में भी हैं, आप ई कॉमर्स में भी हैं। तो आप एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर हैं और उस कैरेक्टर के अंदर जो एडवांटेज आप उठा सकती हैं वो ये उठा सकती हैं कि आप जाएं और डिफरेंट बिजनेस हाउसेस को अप्रोच करें कि जी मैं आपके लिए एक स्कूल बनाना चाहती हूँ और आपके लिए कॉलेज बनाना चाहती हूँ। आपने अपने लिए 500 बंदे प्रोड्यूस करने हैं अगले 10 साल में। तो आप बचपन से लेके चले उस बच्चे को, जैसे आपको स्विमर बनना है, चैंपियन स्विमर बनना है तो बचपन से स्विमिंग करनी होगी। चैंपियन म्यूजिशियन बनना है तो बचपन से गाना सिखाना होगा। चैंपियन कोई भी काम करना है तो बचपन से उसको लेके जाना है, लेकिन वो बच्चा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए उसी काम के लिए। तो अगर कोई एमसीबी अगर बैंक बनाता है के लिए कोई स्कूल बनाता है तो एमसीबी का स्कूल का वेंचर हो, वो पैसे डाले और वो अपने लिए बैंकर्स तैयार करे, ब्रांच ऑपरेटर्स तैयार करे, सीईओस तैयार करे और पूरी दुनिया में फैल जाए। एमसीबी सिर्फ पाकिस्तान में है और 5-10 ब्रांच हैं, 5-10 मुल्कों में और होगा। 200 मुल्कों में से 20 मुल्क में होके क्या कारनामा अंजाम दे दिया। कोका कोला बनना चाहिए ना कि कोका कोला जो है आप मडागास्कर चले जाएं तो भी मिल जाएगी, छांगा मांगा चले जाएं तो भी मिल जाएगी, जिम्बाब्वे चले जाएं तो भी मिल जाएगी। तो स्केल कैसे करना है? तो अगर हम स्केलिंग सोचें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर दुनिया की हर जगह चल सकता है तो एमसीबी का सॉफ्टवेयर हर जगह क्यों नहीं चल सकता? इसलिए कि हमारे पास अच्छे, मुनासिब, ट्रस्टेड हमारे नेटवर्क के लोग नहीं होते। आता है बंदा, उसको ट्रेन करते हैं, फिर वो माइग्रेट करके किसी और कंपनी में चले जाता है। इट टेक्स टाइम। सो मैंने लीवर ब्रदर्स से और कोलगेट पाम ऑलिव से जो मैंने सीखा है वो ये कि ये लोगों ने सोसाइटीज क्रिएट करी, अपने स्कूल्स क्रिएट करे 150-200 साल के अंदर, और उसके बाद जाके अब उन्होंने एक बच्चे को ले लेते हैं और बच्चे को कहीं जाने नहीं देते। फिर वो बच्चा आपके पास 10-20 साल रहता है, वहीं से रिटायर होता है। तो आई पर्सनली फील कि अगर आप इस वर्टिकल को कैश करें और एक कंसल्टिंग कंपनी बनाएं या एक इंक्यूबेटर बनाएं जस्ट फॉर एजुकेशनर्स, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना कि मैंने हाल ही में 5-10 करोड़ रुपए डाल के अपने एजुकेशन स्पेसेस क्रिएट करने की काम किया है ताकि मेरे पास आदमियों की कमी ना हो, मेरा बच्चा तैयार हो बचपन से। हम बच्चे बनाते हैं अपनी बीवी के साथ मिलके, मैं कहता हूँ अडॉप्ट कर ले। अब मुझसे को पूछा कितने बच्चे हैं आजकल, तो मैं कहता हूँ आजकल मेरे 200 बच्चे हैं। तो भाई 200 बच्चे कैसे हैं? भाई मैंने अडॉप्ट किए हैं, 200 बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मैं खर्चा उनका उठाता हूँ। तो सेम चीज अगर हम और लोगों के लिए कर दें तो क्या होगा कि हमें अपने जैसे जो लोग चाहिए होते हैं, अपनी औलादें हम बनाते हैं इसीलिए बनाते हैं कि भाई आगे चल के नाम रोशन करेगा, काम रोशन करेगा, काम बड़ा करेगा। तो अगर आप इसी तरह से इनको हेल्प कर दें, क्योंकि हर एक आदमी तो मेरी तरह सारा काम छोड़ के स्कूल बनाने नहीं बैठ जाएगा, लेकिन एज अ कंसल्टिंग कंपनी, एज एन इंक्यूबेटर फॉर स्कूल्स,
and colleges and universities, everybody wants to contribute. पारसियों में कहते हैं कि फैमिली के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि एक कॉलेज, एक स्कूल, एक अगर आप बहुत अच्छे हैं, पारसी हैं, तो आपने एक स्कूल बनाना है अपनी ज़िंदगी में और एक हॉस्पिटल बनाना है अपनी ज़िंदगी में। सो हॉस्पिटल को हम स्किप कर देते हैं, हम वापस आ जाते हैं कि आई सी कि ताबिंदा कैन बी दैट पर्सन कि जो मुसलमानों के लिए ये कर दे कि अगर आप मुसलमान हैं और आपने 100 करोड़ रुपए बनाए हैं, तो आपका अपना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी होने ही होने चाहिए और वो मैं आपको हेल्प कर दूँगी कि ये सब कैसे होना है। मैं टीम्स बनाऊँगी, तैयार करूँगी, जैसे अमेज़न के वीए तैयार करता है सनी अली और अमेज़न इनेबलर, इसी तरह से आप एजुकेशन के वीए तैयार करेंगे, सारे कंपोनेंट्स पुर्ज़े तैयार करेंगे और उसी पुर्ज़ों में से आहिस्ता-आहिस्ता पार्टनर्स भी निकलेंगे, जो एग्ज़ैक्टली ई-कॉमर्स के लिए इनेबलर्स करता है। आई सी के ताबिंदा एग्ज़ैक्टली वो चीज़ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए कर सकती है और स्केल में, स्केलिंग इज़ सबसे ज़्यादा स्किप कर गए हम चीज़ कि बहुत सारे जैसे आफाक है एक इदारा, वो करता है एजुकेशन के लिए काम, और 3 इदारे हैं इस तरह के काम करते हैं, लेकिन स्केल नहीं सोच रहे। मैं आपसे 4000 यूनिवर्सिटी बनाने को बोल रहा हूँ। दैट्स 32,000 यूनिवर्सिटीज़ हैं आज तक दुनिया में। अच्छा, यूनिवर्सिटी का को रीडिफाइन करना भी ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ कि आप मोबाइल की यूनिवर्सिटी बना लें। आप बजाय इसके कि सिर्फ़ सुपीरियर कॉलेज जो है ना, वो यूनिवर्सिटी डेंटल का यूनिवर्सिटी बनाई। तो डेंटल इतना बड़ा है कि उसकी पूरी यूनिवर्सिटी बना दी। तो व्हाई कांट वी हैव फॉर सिमिलर अदर थिंग्स? और एजुकेशन के लिए जैसे मैंने कहा, कस्टमर बहुत है हमारे पास। आधा 4 बिलियन लोग दुनिया के इंतज़ार कर रहे हैं हायर एजुकेशन के लिए और यू नो दैट इज़ व्हाट आई सी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज़ थॉट्स? आपने कहा था मैं थॉट्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ ना एजुकेशन की। मैं तो इन थॉट्स के ऊपर हूँ। अच्छा रेहान भाई, मैं इन्हीं के साथ डॉट्स कनेक्ट करूंगी। फॉर एग्जांपल हमारी जो इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री, उस टेक इंडस्ट्री के अंदर बहुत से लोगों के ये पेन पॉइंट्स हैं कि हमें अच्छा रिसोर्स नहीं मिलता, और अगर अच्छा रिसोर्स मिल जाता है तो हमें इतना अच्छा इत्तेफाक नहीं होता कि हम लोग उस रिसोर्स को उस कंपनी की हद तक रहने दें। हम उस रिसोर्स को तोड़ के अपनी कंपनी में ले आते हैं, थोड़ा सा ज्यादा पे करके। अब ये एथिकल चैलेंजेस भी हैं और ये इकोनॉमिक सिचुएशन भी है मुल्क की जिस तरह से चल रही है। अब उनका ये चैलेंज है, मैं ये चाहती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम इस तरह का हो आपका, चाहे आप बच्चे को स्किल सिखा रहे हैं, चाहे फॉर्मल डिग्री करवा रहे हैं, उसका हक है एजुकेशन। और जितना ज्यादा आप उसके साथ कनेक्ट कर जाएंगे ना, बच्चे के साथ, उसके फ्यूचर के साथ, उतना जल्दी वो बच्चे का दिल लग जाएगा आपके साथ कनेक्ट रहने को। नहीं सिर्फ यूनिवर्सिटी की हद तक, बल्कि आपका एलुमनाई बनकर भी। तो आप क्या करें, आप बच्चे को पढ़ाएं अपने इदारे में, सिखाएं, और उसके बाद आप उसके साथ साथ पैरेलल साइड पे आप उस इंडस्ट्री की नीड्स भी आइडेंटिफाई करके रखें, और उसके मुताबिक, उस इंडस्ट्री की नीड के मुताबिक करिकुलम डिवाइस करके आप उनके बच्चों को ट्रेन करके फिर इंडस्ट्री को प्रोडक्ट तैयार करके दें। ठीक है, सो दिस इज चैलेंजिंग ऑल दो, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इट कैन बी डन। आज नहीं तो कल हमें ये करना पड़ेगा। अब इंडस्ट्री आपसे ये नहीं कहती कि लाओ मुझे वो 10 पेजेस की सीवी दिखाओ, अब मुझे अपनी बड़ी बड़ी डिग्रीज दिखाओ। दे डोंट आस्क फॉर दैट। उन्हें सिर्फ आपका काम चाहिए, रेलिवेंट जो भी उनकी जॉब डिमांड है। सो इफ यू आर गुड इन दैट, और अगर आपने उस बच्चे को एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि स्टूडेंट इज अनअवेयर अबाउट इट, उसका ब्लैक बॉक्स है सर के अंदर, उस ब्लैक बॉक्स में कोई रोशनी नहीं है। वो रोशनी एक इदारे ने बनानी होती है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, वो होती है इंस्पिरेशन की फॉर्म में, जो टीचर इंस्पायर करता है। अनफॉर्चुनेट ये है कि जब टीचर बच्चे को इंस्पायर करने की बजाय ये कहता है कि नहीं, तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम ये कर सको, नहीं जो मैं कह रहा हूं वो तुम करो। सो वो डिक्टेट करना जब स्टार्ट कर देता है बच्चे को, सो बच्चे का तो टैलेंट खत्म हो गया। आपका बच्चा क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता फिर। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू ब्राइट हिज माइंड। वो जो ब्लैक बॉक्स है, थोड़ी सी उसमें रोशनी डालें, और उस बच्चे को उस इंडस्ट्री में, रेलिवेंट इंडस्ट्री में वही स्किल सिखाएं जो उनकी डिमांड है। सो आप अच्छा प्रोडक्ट मार्केट को, इंडस्ट्री को दे सकते हैं, जिसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंडस्ट्री का है कि हमें अच्छा ह्यूमन सोर्स नहीं मिलता। तो आप उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे, आप अपनी कम्युनिटी को भी सर्व कर रहे होंगे। एक बच्चे को सर्व नहीं करेंगे, आप उसकी पूरी फैमिली को बनाएंगे। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी पूरी फैमिली है, जो इस वक्त पेनफुल प्रोसेस से गुजर रही है। प्लस आप उस बच्चे के बिहेवियर्स पे और माइंडसेट पे काम करें। वो बच्चा जो बेगिंग वाले माइंडसेट में है कि नहीं मुझे कहीं पे नौकरी मिल जाए, किसी तरह मेरे घर का किचन चल जाए, तो भाई किचन चला लो, इसमें कौन सी मुश्किल है?
लेकिन किचन चलाएं कैसे? अनफॉर्चुनेट वंस अगेन कि आपने वो स्किल ही नहीं सीखा, ना बच्चे को किसी टीचर ने बताया, तो बच्चे का भी कसूर नहीं है बेचारे का, वो जाता ही नहीं है उस तरफ, किसी और तरीके से कमाने की तरफ। तो वो भी कहते हैं कि नहीं पैसे नहीं है। पैसा मसला है इस वक्त इस मुल्क का, किचन चलाना मसला है इस मुल्क का सबसे बड़ा। इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है कि माँ-बाप बूढ़े हैं, बीमार हैं, उनकी बीमारी का इलाज करवाना है तो मुझे रिश्तेदारों से पैसे माँगने पड़ेंगे। ये मसला है। तो आप इन मसलों के हल के लिए एज़ एन इंस्टीट्यूशन उस बच्चे को इक्विप करें। अच्छे करिकुलम से, अच्छी इंडस्ट्री में प्लेसमेंट से, और फिर आपकी ज़िम्मेदारी खत्म होती है। इसके बगैर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं खत्म होती। अगर आप अपने आप को रियल टाइम एजुकेशन के कोई तोप समझते हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। वी आर जस्ट न्यू बॉर्न टू एजुकेशन सिस्टम, अदरवाइज़ इट्स टू बिग, इट्स अ बिग वर्ल्ड। जी, तो मैं एग्जैक्टली हम आई थिंक हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन शायद मैं अपना पॉइंट अक्रॉस नहीं कर पाया। मैं ये चाहता हूँ कि ताबिंदा नेटसोल के पास जाए और उनको बोले कि मैंने इनेबलर का अभी कॉलेज सेटअप करके दिया है, मैं चाहती हूँ कि मैं नेटसोल को कॉलेज सेटअप करके दूँ, यूनिवर्सिटी सेटअप करके दूँ, और ओवर द नेक्स्ट 2 years आपके पास पूरी लॉट होगी हजारों बच्चों की, जो कि आपके आपके हिसाब से ट्रेंड होंगे। आप करिकुलम नेटसोल के साथ हम मिलके बनाएंगे, उसके जो टॉप ऑफ द लॉट होगी वो आप रख लीजिएगा, और जो सेकंड टीयर के बच्चे होंगे वो कहीं अपना जाके और जॉब ढूंढ लेंगे। आपका एक सेकंड वेंचर भी खुल गया, एंड एट द सेम टाइम आपको बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा है, तो बजाय इसके कि आप लोगों पे पैसे दे के उनको सिखाएं, आप पैसे लेके सिखा दें। यूनिवर्सिटी भी बना लें, कॉलेज भी बना लें, स्कूल भी बना लें, उनसे पैसे भी ले लें, और वो सेल्फ सस्टेनिंग हो गया, एंड एट द सेम टाइम आपको एक प्रोडक्ट मिल गई जो कि आप आपको आपका तो सारा बिजनेस ही ह्यूमन रिसोर्स पे है। तो आपने बजाय इसके कि 5 साल तजुर्बा बच्चा आप अपनी कंपनी में रख के बताएं, 5 साल से उसे काम देना शुरू कर दें। चलो मियाँ, 2 घंटे 2 घंटे रोज तुम नेटसॉल की शागिर्दी करोगे 5 साल तक, वो बच्चा वैसे ही हुँ, पक्का हो चुका होगा नेटसॉल के लिए। सेम चीज आप जाके सिस्टम्स को ऑफर करें, भी मैं सिस्टम्स लिमिटेड के लिए स्कूल बनाना चाहती हूँ, कॉलेज बनाना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी बनाना चाहती हूँ ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, ये आपकी कॉस्ट आएगी, और आप अपना हिसाब कर लें कि आपको अगले 4 साल में 10 गुना बड़ा होने के लिए कितने इंसान चाहिए। हम उतना बड़ा कॉलेज बनाएंगे और उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और हर चीज क्योंकि आपकी अपनी होगी, तो आप उसको फुली कंट्रोल कर सकेंगे, जैसे आप अपना इदारे के अंदर कंट्रोल करते हैं। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? यस। सो दीज़ आर द एग्ज़ैक्ट थॉट्स एंड दिस इज़ द वे फॉरवर्ड एक्चुअली। जो आपने बड़े अच्छे तरीके से फर्निश भी कर दिया, जो मेरा एक आइडिया था जिस पे मैं भी अभी काम कर रही हूँ। और आई विल कनेक्ट विद द कंपनीज रेलिवेंट इंडस्ट्री, और आई थिंक वी शुड डू इट इन फैक्ट ऑफ जस्ट टॉकिंग अबाउट इट, एंड आई डू इट इंशाल्लाह। अब इसमें अगर आपके पास स्पेस हो 10% की पत्ती का, तो मैं भी हिस्सेदार बनना चाहूँगा, और आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये बहुत सक्सेसफुल वेंचर है। और जैसे मैंने कहा ना कि पाई का साइज इस वक्त $3,500 बिलियन है, जबकि दुनिया की बमुश्किल 10% लोग एजुकेशन हासिल करते हैं, हायर एजुकेशन। अगर हम 90% मजीद को ले आए तो ये 15 ट्रिलियन से ज्यादा का, बल्कि $20 ट्रिलियन का बिजनेस बनता है, विच इज ऑफ बिगर देन एनीथिंग। और इंटरनेट के आने के बाद, यूट्यूब के आने के बाद, स्मार्टफोन्स और एआई के आने के बाद, तो हर चीज खत्म हो चुकी है। वी हैव टू अनलर्न एवरीथिंग एंड रीलर्न एवरीथिंग, वी हैव टू क्रिएट ऑल द मॉडल्स ऑल ओवर अगेन, एंड वी हैव टू रीथिंक, एग्जैक्टली। we have to rethink humanity, we have to rethink education, we have to rethink everything. लास्ट टाइम मैं एचईसी के चेयरमैन जो करंट है उनसे मिलने गया था, तो उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि बिल गेट्स तक मेरा पैगाम पहुंचा दो कि university.world बना दो, बस खत्म कर दो सारी यूनिवर्सिटियां, जरूरत ही नहीं है सारी यूनिवर्सिटियों की इतनी सारी, एक ही स्टैंडर्डाइजेशन कर दो, सब दुनिया के लोग एक्सेप्ट कर लेना। आई टोटली एग्री ऑन दैट, एंड आई एम ऑन बोर्ड विद इट। 100%। एंड यस। आप जैसे भी आगे लेके जाना चाहें, मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि यू शुड बी नोन एज सनी अली फॉर एजुकेशन, स्केलिंग एजुकेशन। जाके जितने भी कंपोनेंट्स हैं एजुकेशन के, अच्छा ये रेगुलर डिसरप्शन कभी भी अंदर से नहीं आती है, डिसरप्शन हमेशा बाहर से आती है। तो ये एजुकेशनिस्ट कर नहीं सकते, ये किसी बाहर वाले को ही आके, गूगल ने आके याहू को तबाह करना है, ओपन एआई ने आके गूगल को तबाह करना है,
माइक्रोसॉफ्ट इंतजार कर रहा है कि कौन है तबाह करेगा। बहुत कम कंपनीज अंदर से चेंज लेकर आ सकती हैं। ज्यादातर जो चीजें हैं वो पहले हमें बाहर से करनी होंगी, और उसके बाद वो लोग एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे। वो कहेंगे नहीं नहीं, पहले तो वो कहेंगे ना हमें सब पता है, आपको क्या पता है। एक बड़ी अच्छी मैंने इस हफ्ते कोटेशन सुनी, मैं आपको शायद शेयर करता हूँ कि एक्सपर्ट किसको कहते हैं। एक्सपर्ट उसको कहते हैं जो आज तक जितना भी इल्म आया है उस चीज को वो बार बार देख चुका हो। तो एक्सपर्ट से इनोवेशन की तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हर चीज बोल देता है, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तो वो एक्सपर्ट ही पुरानी चीजों का है। तो एक्सपर्ट से आप बात जरूर करें, लेकिन एक्सपर्ट कभी भी चेंज मेकर नहीं होता है। अनफॉर्चुनेटली उससे दूर रहना चाहिए जितना हो सके, क्योंकि एक्सपर्ट का काम ये है, नहीं आप गौर से सुनिएगा इसको, एक्सपर्ट का काम ये है कि चीज को वैसे होने दो जैसे कि होता हुआ आ रहा है। डिसरप्शन वो ला ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा डिसरप्शन का मतलब ये है कि ऐसा काम करना जो कभी हुआ नहीं हो, कभी किसी ने ट्राई नहीं की हो। तो एक्सपर्ट ओपिनियन हैज एब्सोल्युटली, मेरे किताब में भी बहुत 5% उसका वैल्यू होती है। लेकिन आई डोंट बिलीव इन एक्सपर्ट ओपिनियन, आई बिलीव इन एक्चुअली ट्राइंग एंड डूइंग समथिंग एंड फेलिंग अबाउट इट। बार बार फेल होते हैं, हमें पता चल जाता है। एज लॉन्ग एज यू आर एंजॉइंग द जर्नी, तो फेल होने का क्या मतलब है। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, अगर पाँव स्लिप हो गया तो इट्स पार्ट ऑफ द जर्नी। सो Yes. एंजॉय द जर्नी रादर देन द डेस्टिनेशन। तो मेरा तो इंटरेस्ट इन 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 इनोवेशंस में है, एंड आई थिंक कि आई होप कि आप इसको, आपसे अच्छा कैंडिडेट मैं जानता नहीं हूँ कोई इस काम को करने के लिए। तो आई होप कि आप इसको सोचेंगी और करेंगी। एंड जैसे कि हम लास्ट टाइम मीटिंग में मैंने आपसे कहा था कि अगर आप उसी प्लेटफॉर्म में होती जैसे कि आप थी एनेबलर्स में, तो मैं आपसे कहा था भी अपनी जैसी 1000 लड़कियां तैयार करें जो कि करेजियस हों, रिस्क टेकर हों, बोल्ड हों, अपने ऊपर बिलीव करती हों, अपने मियाँ से मोहब्बत करती हों, इश्क करती हों, सबके सामने करती हों। ये नहीं कि छुप छुपा के मोहब्बत कर रही हैं, जाके कोई उनकी तरफ छेड़ के देखे भी नहीं, करीब भी नहीं जाएगा ना। तो ये एक 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 मॉडल है आप। तो आप एक रोल मॉडल हैं जो कि मैं अपनी बच्चियों को कहता हूँ कि भाई राविंदा को आप बहन बना लें, उनसे देख सीखें। ही इज द एल्डर सिस्टर यू शुड ऑल लुक अप फॉरवर्ड टू। तो आई होप कि आप इसको सोचेंगी, एंड आई थिंक दिस कैन बी अ ह्यूज ह्यूज बिजनेस फॉर यू। और आपकी सारे ख्वाहिशात और ख्वाब इससे पूरे हो सकते हैं, क्योंकि आप जब आप स्केल में कोई भी काम करते हैं, तो हर इंसान के अंदर एक हीरा होता है। वो बाहर आता है तो आप कहते ओ माय गॉड, चल तुम्हारे साथ ये कर लेते हैं। तो आपका नेटवर्क जितना बड़ा होता है, और ट्रस्टेड नेटवर्क, मैंने मुझे अपने स्कूल बनाने में सबसे ज्यादा मजा ये आ रहा है कि मेरे पास एक ट्रस्टेड नेटवर्क क्रिएट हो रहा है कि मैं अपने बच्चों को, ये जो मेरे 200 अडॉप्टेड बच्चे हो गए हैं, उनको अपनी मर्जी से ट्रेनिंग दे सकता हूँ। 100% तो कोई बच्चा नहीं सुनता, अपना बच्चा भी नहीं सुनता। 5-10% भी सुन ले तो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आई एम thoroughly enjoying my school, and I wish you all the best in your ventures. If आपको जब भी मुझे आगे जाने के लिए कोई हेल्प चाहिए हो, एंड आई एम नॉट आई एम मैं पार्टनरशिप्स में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैंने अब 10% की पत्ती मांगता हूँ सबसे, ताकि मैं अच्छा हो जाऊँ। आई हैव नॉट मेड इनफ मिस्टेक्स इन इट। तो मैं उसमें मिस्टेक्स करना चाहता हूँ जाके मैं उसमें अच्छा हो जाऊँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अच्छे लोग ज़ाया हो जाते हैं पार्टनरशिप्स ना करने की वजह से। हम अपनी अपनी दुकानें चलाते हैं, और उसका नुकसान ये होता है कि वो कहता है कि मेरा हुआ है, और मैं कहता हूँ मेरा हुआ है, होता ही कुछ नहीं। तो इस एक ऑलवेज मीन्स कि आप कोलैबोरेटिव चले। अब तो कंपेटिटिव वर्ल्ड का जमाना नहीं रहा। एंड आई वंडर कि जब हम पाकिस्तान के सभी एजुकेशन सिस्टम्स को देखते हैं, इनफैक्ट फ्यू ऑफ देम आई वर्कड विद, वहां पे एक कंपेटिटिव राइवलरी चल जाती है दूसरे के साथ। सो आई थिंक इंस्टेड ऑफ being competitive with each other, or instead of just fighting for the shares, market share, इतना मेरा इतना आपका, ऐसा नहीं करें। मतलब कुछ स्टैंडर्डाइजेशन पे आ जाए, आप कोलैबोरेशन पे काम करना पड़ेगा हमें। दिस इज द नीड ऑफ एज। और अगर आज नहीं करेंगे तो कल किसी को देख के हम कर रहे होंगे। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हम कंपेटिटिव हैं, फिर हम कहेंगे कि हम बेंचमार्क कर रहे हैं उसको। तो अभी कर ले, अभी कोलैबोरेशन पे आ जाए, अभी सब लोग मिल जाएं।